रेल यात्रियों को बड़ी राहत। कोरोना से पहले की तरह सामान्य तरीके से दौड़ेंगी सभी स्पेशल ट्रेन। 30% तक घटेगा किराया। छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजने पर अड़े अभिभावक। सरकार ने फैसला वापस ना लिया तो कोर्ट जाएंगे। तेल के दाम गिरे लेकिन महंगाई जस की तस। लोगों ने कहा सरकार जनता को महंगाई पर गुमराह कर रही। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। 556 AQI के साथ खतरनाक श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। लिस्ट में कोलकाता और मुंबई भी शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के दौरान स्पेशल का टैग लगने से बढ़े हुए किराए के साथ चल रही सभी ट्रेन अब पुराने नाम और नंबर के साथ ही चलेंगी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना काल में स्पेशल ट्रेन में बदल गई सभी रेलगाड़ियां अब पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित की जाएगी। इससे इन ट्रेनों में वसूला जा रहा स्पेशल चार्ज घट जाएगा, जिससे किराए में करीब 30% तक कमी आएगी। कोविड-19 के मामले घटने के चलते रेल मंत्रालय ने शुक्रवार की बैठक में प्री कोविड कोरोना से पहले शेड्यूल के तहत ही दोबारा ट्रेन संचालन शुरू करने का फैसला किया। रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों के पहले की तरह सामान्य के तौर पर संचालित होने का सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यह सर्कुलर शुक्रवार को देर शाम जारी किया गया। इस सर्कुलर के मुताबिक नए दिशा निर्देशों के साथ सभी ट्रेनें अब सामान्य किराए के साथ ही संचालित की जाएगी। एक रेलवे अधिकारी के मुताबिक ऐसी ट्रेनों की दूसरी श्रेणी किसी भी छूट को छोड़कर आरक्षित के रूप में चलती रहेगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल कोरोना के मामले बढ़ने पर मार्च में लॉकडाउन घोषित किया था। इससे पहले ही ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। इसका असर करीब 1700 एक्सप्रेस ट्रेन पर पड़ा था। बाद में रेलवे ने धीरे धीरे दोबारा ट्रेन संचालन शुरू किया था, लेकिन सभी ट्रेन पूर्ण आरक्षण के साथ स्पेशल के तमगे के साथ चल रही थी। इन ट्रेन में करीब 30% अतिरिक्त किराया लिया जा रहा था, जिसकी मार आम यात्री की जेब पर पड़ रही थी। भारत में ट्रेन सेवा यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है। रेल के माध्यम से पूरा देश कनेक्ट होता है और अधिकतर सफर ट्रेन से ही होता है। ऐसे में कोरोना की मार ने इस सेवा को बुरी तरह से प्रभावित किया। अब एक बार फिर से स्पेशल किराया कम होकर पूरे देश में रेल सेवा के चलने से राहत मिलने वाली है और जनता को इसका बेसब्री से इंतजार भी था। छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने का विरोध होने लगा है। प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन शिमला ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर सरकार से छात्रों के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प देने और छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई। अभिभावक इस बात पर अड़ गए हैं कि किसी भी सूरत में छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, तो ये सरकार का निर्णय भी गलत है। अभिभावक संघ ने इस बाबत प्रदर्शन करने और कोर्ट में जाने की धमकी भी दे डाली है। पेरेंट्स ने साफ कहा कि वह अपने छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पेरेंट्स एसोसिएशन के सलाहकार डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बंद कमरे में कैबिनेट कर स्कूलों में सभी कक्षाओं की नियमित पढ़ाई शुरू करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले का अभिभावक विरोध कर रहे हैं। सरकार ने 8वीं से 12वीं कक्षा की नियमित कक्षाएं शुरू की है, जिसका वे स्वागत करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह फैसला ठीक नहीं है। सरकार को कोविड के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। यहाँ बड़ी बात यह है कि एक और जहाँ बच्चों में ये उत्साह था कि एक लंबे समय के बाद स्कूल खुल रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई को छोड़ अब कक्षाओं में पढ़ाई होगी, तो वहीं अभिभावक संघ ने इसका पुरजोर विरोध करना भी शुरू कर दिया। संघ का ये कहना है कि सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। इस जद्दोजहद में पढ़ाई का क्या होगा, इसमें भी संशय बना हुआ है, जबकि अब फाइनल परीक्षाओं का समय चल रहा है। और अब महंगाई की पड़ताल करते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में आंशिक गिरावट के बाद महंगाई में कोई अंतर देखने को नहीं मिला और ना तो बसों में किराए कम हुए और ना ही राशन सब्जी के दाम गिरे। यानी तेल की कीमतों में गिरावट करने के बाद सरकार ने जनता को खुश करने के लिए यह निर्णय तो ले लिया, लेकिन अब जनता सवाल कर रही है कि इसका जनता को क्या लाभ मिला। सरकार ये भी तो बताए। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बसों में किराए की स्थिति से भी सभी अवगत हैं। गांव से शहर की ओर आने वाले सभी कामगारों और दिहाड़ीदारों को
बसों के भारी भरकम किराए ने जहां परेशान करके रखा हुआ है, वहीं राशन और खाने के तेल ने भी रसोई में सन्नाटा फैलाया हुआ है। सरकार तेल की कीमतें कम करके महंगाई को कम नहीं कर पाई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जहां हर किसी का बजट बिगड़ा हुआ था, वहीं अब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने से दामों में गिरावट आई है। बढ़ती महंगाई से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार चाहे महंगाई पर लगाम कसने के लाख दावे कर रही है, लेकिन दावे सच्चाई से कोसों दूर है। आसमान छूती महंगाई के कारण घरों के बजट पटरी से उतर चुके हैं। बाजार में दाल, सब्जियों, सरसों तेल, दूध, कपड़ा, रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दाम ने आम जन की कमर तोड़ दी है। रीव टाइम्स से बात करते हुए शिमला शहर के लोगों ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से आम आदमी को कोई फर्क नहीं हुआ है, जिसका कारण रोजमर्रा की खाद्य पदार्थ व रोजमर्रा की वस्तुएं, बच्चों की किताबों सहित परिवहन सेवाएं, बसों और टैक्सी के किराए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के साथ साथ अन्य सभी वस्तुओं के दाम निर्धारित करने की प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग की। साथ ही उन्होंने हर दुकान के बाहर सामान की रेट लिस्ट लगाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करके सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन जनता अभी भी महंगाई की मार झेल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं, और लेकिन इसमें जनता को 1% भी लाभ नहीं हुआ। चाहे जो प्रदेश सरकार के हाथ में मिल्क फेड के द्वारा दूध सस्ता कर सकते थे, आप जो कहते राशन सस्ता कर सकते और बसों के किराए कम कर सकते थे, क्योंकि जब डीजल के काम। अब यहाँ भी बड़ी बात यह है कि एकाएक हो रही बढ़ोतरी से हर वर्ग को दिक्कत बढ़ी है। सरकार पहले तो मानने को तैयार नहीं थी कि देश में महंगाई है, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के बयान से साफ झलका और कहा कि महंगाई के कारण हम हारे हैं। किंतु अब तेल के दामों में कमी के बावजूद महंगाई अपने स्तर पर न केवल टिकी हुई है, बल्कि दिनों दिन बढ़ भी रही है। सरकार को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता रहेगी। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का हाल कितना बुरा है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। स्विट्जरलैंड आधारित क्लाइमेट ग्रुप IQ एयर ने ये नई सूची जारी की है। ये ग्रुप हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण पर नजर रखता है। ये ग्रुप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी पार्टनर है। पाकिस्तान का लाहौर और चीन का चेंदगू शहर भी इस सूची में शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर में पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली और दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण की बड़ी हिस्सेदारी है। पराली को लेकर राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। दिल्ली में आज हवा का गुणवत्ता स्तर AQI 476 है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगले 48 घंटों के लिए हवा की क्वालिटी गंभीर बनी हुई है। राज्य और स्थानीय निकायों को आपातकालीन उपायों को लागू करना चाहिए, जिसमें स्कूलों को बंद करना, निजी कारों पर ऑड इवन प्रतिबंध लगाना और सभी तरह की कंस्ट्रक्शन को रोकना शामिल है। प्रदूषण के लिए दिल्ली हमेशा से प्रयोगशाला रही है। सरकार के दावों में कभी प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है, कभी तो दिल्ली को बिल्कुल साफ बता दिया जाता है। वास्तविकता ये है कि दिल्ली और दूसरे महानगरों में स्थितियां ठीक नहीं है, और यही हाल रहा तो ये रहने लायक भी नहीं रहेगी। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।